हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन मैडनेस ऑफ ट्रू केसी बादर्स का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तांग और योंगी जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, तब जंगकुक अचानक से आकर तांग को पीछे से हक कर लेता है और उसके निक पर वेट किसेस करने लगता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए जंगकुक को स्पर करके कहते हैं यहाँ पर यूंग भी है। तब जंगकुक तांग के निक पर किस करते हुए कहते हैं यूंग की बार में भूल जाऊं। तब तांग जो जंगकुक को फिर से कहते हैं बस दूर रहो मेरे पास से। तब जंगकुक जो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ता है। तब यह अचानक से योंगी भी फील करता है कि उसे भी कोई पीछे से हक कर लिया है। तब योंगी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत ही अपनी फिस्ट को टर्न करके देखता है कि कौन है। तब योंगी देखता है जिमिन था, पर उसकी निक पर किस नहीं कर रहा था बल्कि उसके शोल्डर पर अपनी चिन रखकर उसकी कुकिंग करना देख रहा था। तब योंगी जिमिन को कहते तुम क्या कर रहे हो, वो दोनों तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इस वजह से वो दोनों रोमांटिक बन रहा है, पर तुम। तब जिमिन योंगी के कान के पास इस पर करके कहता है हाँ मैं जानती हूँ वो दोनों छोटा है, पर इसीलिए तो मैं तुम्हारी निक पर अब तक किस करना स्टार्ट नहीं किया हो, वरना मैं तुम्हें इस किचन की काउंटर पर बैठा कर तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा रफ बन जाती कि तुम समझ भी नहीं पाती। तब ये सुनने के बाद योंगी की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें करना अच्छा नहीं है। तब जिमिन स्माइल करके कहते हैं क्यों नहीं है, और ये कहकर जिमिन अपने हाथ योंगी की शर्ट के नीचे ले जाता है और सोली सोली उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ाने लगता है। तब योंगी तुरंत उसके हाथ पर स्लैप मारता है और कहता है आगे मत जाना। तब जिमिन जो योंगी की यार को लिक करते हुए कहता है क्यों डर रहे हो, तुम मौन करने लगोगे। तब योंगी जो बिना कोई आंसर के चुपचाप अपनी कुकिंग करने पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि वो जानता है जिमिन ने जो भी कुछ कहा है वो सही था। फिर जंगकुक जो तांग को भी कुकिंग करने में हेल्प कर रहा था, पर उसकी निक पर किस करना बंद नहीं किया था और उसकी निक को सक भी कर रहा था, जिस वजह से तांग बार बार अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था क्योंकि वो मौन नहीं करना चाहता है। फिर जंगकुक जब किस करना बंद करके तांग की निक की तरफ देखता है, तब जंगकुक देखता है तांग की निक पर बहुत सारा ही किस बन गया था। तब जंगकुक स्माइल करके तांग को कहते हैं बेबी बॉय देखो मैं तुम्हें क्लेम क्या हो। तब तांग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप फिर से अपनी कुकिंग करने पर ध्यान देता है। तब योंगी और तांग जो बिना कोई बातें किए चुपचाप अपनी कुकिंग पर ध्यान देने लगता है, पर उन दोनों के हस्बैंड ही उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा टीस कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा इधर उधर टच कर रहा था, पर वो दोनों ही चुपचाप था क्योंकि वो दोनों ही बातें नहीं करना चाहता है। फिर जब वो दोनों ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है, तब उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने लगता है। तब जंगकुक और जिमिन जो वो दोनों भी उन दोनों को हेल्प करता है। तभी अचानक से डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहता है मैं जाकर डोर को ओपन करते हूँ, और ये कहकर जंगकुक जो डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है। वो जब डोर को ओपन करता है तभी जंगकुक की तरफ एक गर्ल देखने लगता है। तब जंगकुक जो उसे देखकर कहते हैं मिस अब कौन है। तब वो गर्ल जो तुरंत ही जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज था और उसे खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है, पर वो गर्ल जो जंगकुक को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर उसके ऊपर चिल्ला कर कहते हैं मेरे पास से दूर रहो, और जंगकुक ये कहकर उसे खुद के पास से अलग कर देता है। तब वो गर्ल जो फिर से आकर जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक जो चिल्ला कर कहते हैं मेरे पास से दूर चले जाओ यू ब्राट, कौन हो जो मेरे साथ इतनी ज़्यादा चिपक रहे हो। पर वो गर्ल जंगकुक को इतनी ज़्यादा टाइटली हक करके रखा था जिस वजह से जंगकुक उसे छुटा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो एक गर्ल था और जंगकुक उसके साथ ज़्यादा रूड नहीं बनना चाहता है। तभी डाइनिंग रूम से तांग, योंगी और जिमिन चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से मेन डोर के पास चला जाता है। वो लोग जब वहाँ पर जाता है तब वो तीनों ही जो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और सिर्फ फ्रीज होकर सामने जंगकुक और उस गर्ल को ही देखने लगता है। तब जिमिन जो इस पर करके कहते हैं शियानशी। तब शियानशी जो जंगकुक को हक करके कहते हैं तुम फाइनली यहाँ पर हो। तब जंगकुक जो इस बार उसे फोर्सफुली खुद के पास से दूर धक्का देकर उसे कहते हैं मुझे सिर्फ और एक बार हक करके देखो, मैं तुम्हें किक मार के इस घर से निकाल दूंगी। तब शियानशी कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक।
तब जंगकुक कहते हैं फर्स्ट बताओ तुम कौन हो और क्यों तुम मेरे साथ इतनी ज़्यादा चिपक रहे हो। तब शियानशी जो स्माइल करके कहते हैं मैं शियानशी हूँ। तब जंगकुक के सुनने के बाद गुस्से में कहते हैं कौन शियानशी। तब शियानशी कहते हैं मैं योंगी की सिस्टर। तब जंगकुक जो इस बार इस सुनने के बाद ही और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मेरी घर से निकल जाओ। और ये कहकर जंगकुक डोर को बंद करने ही वाला था तभी शियानशी जो तुरंत घर के अंदर आ जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगी। तब जिमिन जो शियानशी को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम शियानशी। तब शियानशी कहते हैं जिमिन तुम कैसे मुझे भूल सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा टोन कभी भी यूज़ नहीं करते हो, आप क्यों। तब जिमिन कहते हैं यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है, तुम मेरी लिटिल ब्रदर को ऐसे हक करके क्यों रखे थे और अचानक से वापस आने की क्या रीज़न है, मैं क्या जान सकती हूँ मिस मिन। तब इस सुनने के बाद शियानशी जो जिमिन को कहते हैं तुम सच में बदल गए हो और योंगी तुम क्यों उससे शादी किया हो, मैं सिर्फ कहा था तुम्हें मेरी जगह लेने के लिए, मैं क्या तुम्हें थोड़ी ही ये कहा था कि उससे शादी कर लो। तब जिमिन योंगी की वॉइस के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है यहाँ पर किस लिए आए हो, सिर्फ मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये सारे घिनौने बातों को मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारी वॉइस से भी मुझे नफरत होने लगा है। तब शियानशी जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं क्या नहीं आ सकती हूँ। तब जंगकुक जो तुरंत पीछे से कहता है बिल्कुल भी नहीं। तब जिमिन कहते हैं बस यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी बातें करना ख़त्म हो गया है, राइट, तो फिर आप यहाँ से चले जाओ। और तुम उस दिन क्यों शादी के दिन भाग गए थे, मैं क्या जान सकती हूँ मिस मिन। तब शियानशी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मेरी कुछ रीज़न था इसी वजह से, नहीं तो और कोई भी रीज़न नहीं था। तब जिमिन कहते हैं मेरी लिटिल ब्रदर को क्यों हक किए थे, तुम ये मत कहना कि तुम उसके लिए मुझे सो रहे थे। तब शियानशी जो जिमिन की बातों को इग्नोर करते हुए ताओंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ताओंग। तब ताओंग जो कुछ कहने ही वाला था तब जंगकुक पीछे से कहता है मेरी हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर कहाँ पर रहेगा, तुम्हारे घर में रहेगा। तब शियानशी सुनने के बाद शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहता है तुम मैरिड हो। तब जंगकुक जो कहता है तुम क्या मेरे हस्बैंड की नेक पर किस नहीं देख पा रहे हो और उसके बाद भी तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तब शियानशी जो तांग की नेक की तरफ देखता है तब वो बहुत सारे हिकस देख पाता है। तब शियानशी अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है मैं क्या नहीं करती हो, जो भी हो जिमिन मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ। तब इस सुनने के बाद जिमिन कहते हैं तुम्हारे साथ मैं रहूँगी, सच में तुम्हें इमेजिनेशन भी कर सकते हो, मैं अब योंगी के साथ हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ रहने लगूँगी, तुम क्या पागल हो गए हो। तब योंगी की तरफ शियानशी देखते हुए कहते हैं पर योंगी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, राइट योंगी, तुम अब जिमिन को छोड़ने वाले हो क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। तब योंगी जो कुछ आंसर करने ही वाला था तभी जिमिन कहता है वो मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो मेरे साथ था और रहेगा, पर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम्हारी लाइफ की कोई भी गारंटी नहीं है, तुम कब मेरी लाइफ में आते हो कब चले जाते हो ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, तो फिर मैं क्यों ऐसे इंसान के साथ रहने लगूंगी जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, तो फिर बस मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी ये सारे बातों को मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं अगर तुम्हें दोबारा यहाँ पर देखा तो फिर उस टाइम तुम जेल में रहोगे। तब शियानशी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं यहाँ पर रहूँगी और तुम फिर से मेरा बनोगे। और ये कहकर शियानशी एक बार जंगकुक की तरफ घूरता है। तब जंगकुक जो तुरंत ही तांग के पास चला जाता है और तांग को हक कर लेता है और तांग के फेस को अपने सिस्ट में छुपा लेता है और उसके बैक को रब करते हुए कहता है डोंट वरी बेबी, मैं जानते हो ये सारे जो भी लोग यहाँ पर हम दोनों कपल के ऊपर बुरी नज़र रख रहा है उन लोगों की तरफ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और जंगकुक के कहकर अपनी कोल्ड डार्क आइज के साथ शियानशी की तरफ घूरता है। तब शियानशी जो तुरंत ही अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और तुरंत ही जिमिन को कहता है प्लीज़ जिमिन अब ऐसे बातें करना बंद करो, मैं सच में तब बिजी थी और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसी वजह से मुझे जाना पड़ा था, पर मैं अब वापस आ गई हूँ, मैं सच में अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तब जिमिन
जो योंगी के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहता है, बस चुप रहो, तुम जो भी सारी बातें कर रहे हो मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम होता तो फिर तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें हेल्प करती और हमारी शादी को हम दोनों पोस्टपोन कर सकते थे। पर नहीं, तुम्हें तो ये नहीं करना था। तुम्हें सिर्फ अपने उस ब्रेन को यूज़ करना चाहिए जिसमें कुछ है ही नहीं, और तुम उसे 100% यूज़ किए और तुम वहाँ से भाग गए। तो फिर मैं और तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते थे। और तुम जानते हो, एक रिलेशनशिप को टिकाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रस्ट होता है। कभी भी एक तरफ से रिलेशनशिप नहीं होता है, रिलेशनशिप दोनों तरफ से ही ट्राई करना पड़ता है और तुम्हें समझना चाहिए। पर तुम ये समझ ही नहीं पाए, तो फिर मैं क्या करूँगी बोलो? तुमसे और कुछ भी मैं होप नहीं करती हो। क्योंकि मेरे लिए फेल रखता है, मैं उसके लिए रखती हूँ और यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ पर जाओगे, मैं क्या नहीं करती हो। तब शियानची जिमिन की मुँह से सारे बातों को सुनकर पूरी तरह से शॉक था और शॉक होकर कहते, जिमिन तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? तब जिमिन कहते हैं, मैं सही बातें कर रही हूँ, अब यहाँ से जाते हो या तो नहीं जाना चाहते हो। तब शियानशी कहता है, तुम मेरे लिए फिर से फील रखोगे और तुम योंगी को पूरी तरह से भूल जाओगे। मैं नहीं सोचा था कि योंगी के पास मैं तुम्हें छोड़कर मेरी लाइफ की सबसे बड़ा गलती क्या हो। मुझे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। योंगी, मैं तुम्हारा सिस्टर हूँ ना, तो फिर तुम अब मेरी बातों को सुनोगे और उसे छोड़ दो। तब योंगी जो अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, पर मैं नहीं कर सकती। तब ये सुनने के बाद शियानशी गुस्से में आ जाता है और योंगी के पास जाकर उसे जो किस कर स्लैप मारने ही वाली थी, पर जिमिन उसके हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से शियानशी को अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और जंगकुक उस तरफ देखने लगता है। तब तांग जो जंगकुक की सिस्टर अपने फेस को निकाल कर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है, पर जंगकुक उसे बिल्कुल भी देखने नहीं देता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था कि उसकी बेबी ऐसा कुछ भी देख ले जो शायद तांग उसके बहुत दिल को और सह नहीं पाएगा और शायद जाकर वो ये सब कुछ रोक देगा। पर जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है, बल्कि जंगकुक चाहता है जिमिन उसे खींच कर एक स्लैप मारे, पर जिमिन ऐसा नहीं करता है और उसके हाथ को छोड़ देकर कहते हैं, इस घर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी भी अगर तुम मेरी हस्बैंड की तरफ अपने हाथ उठाने की भी कोशिश भी किए, तब ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब शियानशी कहता है, वो मेरी लिटिल ब्रदर है, मैं उसके साथ जो चाहे वो करूँगी, ये तुम्हारी मर्जी नहीं है। और वो जबकि चुप है तो फिर मैं ऑब्वियसली कर सकती हूँ। तब जिमिन योंगी की तरफ देखता है जो अपने सिर नीचे की तरफ करके रखा था। तब जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, योंगी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार उसे सबक सिखाना चाहिए और उसे कुछ आंसर करना चाहिए? तब योंगी कभी कोई भी आंसर नहीं करता है। तब शियानशी हंसकर कहता है, देखिए वो कोई भी आंसर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं उसकी सिस्टर हूँ और मेरी हर तरह से हक है उसके ऊपर। तब योंगी की तरफ इस बार जिमिन थोड़ा सा कोल्डली देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि योंगी तुम भूल मत जाओ, तुम अब मीन योंगी नहीं, तुम पार की योंगी हो। तो फिर तुम्हें अब पूरी तरह से हक है कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो भी कुछ मैं कहूँगी, और अब मेरी तुम्हारे ऊपर हक है और मैं तुम्हें पूरी तरह से फ्रीडम देती हूँ। तो फिर तुम अपने हक को जताओ और उसे कोई आंसर करो, ताकि वो हमेशा याद रखे कि वो किसके साथ बातें कर रहा है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए, तुम पार की योंगी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं कर सकता है। तब योंगी जो सोले सोले शियानशी की तरफ देखता है। तब शियानशी देखने के बाद गुस्से में आकर कहता है, अपने आइस को नीचे करो योंगी। तब योंगी जो अपने गुस्से में कोल्ड वॉइस में कहता है, बस दूर रहिए, मेरे हस्बैंड से दूर रहिए, वो सिर्फ मेरा हस्बैंड है और कभी भी आप ऐसा बातें नहीं करेंगे। और ये कहकर योंगी जो जिमिन को तुरंत ही अपने पास खींचकर उसके निक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और सबके सामने उसे किस कर लेता है। योंगी जिमिन की लिप्स को सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। तब जिमिन योंगी की वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। पर तुरंत ही जिमिन जो किस में लीड करने लगता है और योंगी की लिप्स को बहुत ही एग्रेसिवली सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। तब
शियानशी जो गुस्से में आकर उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर जिमिन जब नोटिस करता है कि योंगी और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब जिमिन किस ब्रेक करके शियानशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब मैं शायद तुम्हें प्रूफ दे दिया हो तो फिर यहाँ से निकल जाओ। तब शियानशी जो जिमिन और योंगी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, तुम दोनों एक साथ नहीं रहोगे, और जंगकुक और ताएंग तुम दोनों भी एक साथ नहीं रहोगे, और ये बात हमेशा याद रखना। और ये कहकर शियानशी जो बाहर की तरफ चला जाता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक जो अपने इसको रोल कर लेता है और अपने मन में कहता है, बस एक बार मुझे और ताएंग को अलग करने की कोशिश करो, और उसके नेक्स्ट डे ही तुम मौत के साथ मिलोगे। और जंगकुक ये कहकर जो उसकी फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है। तब जिमिन अपने मन में कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जितनी भी ज़्यादा जगह था वो सब कुछ भी चला गया है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं बल्कि जंगकुक के लिए वापस आए हो, क्योंकि तुम जंगकुक की तरफ जैसे देखते हो उसे जैसे हक किए थे, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। अब मैं पूरे दिल से योंगी को एक्सेप्ट करूँगी, पर फिर भी अगर तुम मुझे और योंगी और जंगकुक और ताएंग में से किसी को भी अगर अलग करने की कोशिश की शियानशी, तो फिर मैं उसी दिन तुम्हें गन से शूट करके मार दूंगी, बिना ये देखे कि तुम किसकी सिस्टर हो किसकी डॉटर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिमिन ने कहकर जो एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर जंगकुक जो आँख को ब्रेक कर देता है। तब ताएंग कहते, तुम सच में बुरा हो, मुझे कुछ भी देखने नहीं दिए। तब जंगकुक कहते हैं, तुम क्या बैड बॉय हो जो ये सब कुछ देखना है, तुम्हें ये सारे फाइट नहीं देखना चाहिए, तुम एक गुड बॉय हो तो फिर तुम्हें सिर्फ हमेशा अच्छा कुछ देखना चाहिए। तब ये सुनने के बाद ताएंग जो जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है और कहते हैं, पर तुम। तभी जंगकुक जो ताएंग की कान के पास झुककर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहते हैं, तुम वो सारा बेड सीज देख सकते हो जब हम दोनों बेड पर रहेंगे, और तुम सारे डांटी बातें बैड बातें ये सब कुछ कह सकते हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर तुम्हें बाहर ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहिए ना तो देखना चाहिए। और एक कहकर जंगकुक जो ताएंग की ईयर पर सॉफ्टली किस करता है। तब ताएंग जो रेड हो जाता है। तब जिमिन योंगी की तरफ देखता है जो थोड़ा सा सैड था। तब जिमिन उसकी लिप्स पर किस करते हुए कहते हैं, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और जंगकुक और ताएंग प्लीज़ तुम दोनों भी आ जाओ। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद ताएंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर ब्रेकफास्ट टेबल पर चला जाता है। और जंगकुक जो तुरंत ही ताएंग को अपने लैप पर बिठा लेता है और उससे कहता है, तुम क्या ठीक हो। तब ताएंग कहता है, वो क्यों हम दोनों को अलग करना चाहता है। तब जंगकुक कहते हैं, बस कोई जेलस इंसान है। तब जिमिन जो ताएंग को कहते हैं, इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो ताएंग, और योंगी तुम भी, और तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मैं खाना क्या खिला दूँ। तब योंगी जो नाम अपने सिर हिला देता है, पर जिमिन कहाँ पर योंगी की बातों को सुनने वाला था, और जिमिन जो योंगी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, जबकि जंगकुक ताएंग को अपने लैप पर बिठाकर उससे खाना खिला रहा था। फिर वो दोनों ही जब ताएंग और योंगी को ब्रेकफास्ट करा देता है, तब जंगकुक और जिमिन भी अपनी ब्रेकफास्ट जल्दी से करके वो दोनों ही ताएंग और जंगकुक को बाय कहता है और अपने अपने काम के लिए चला जाता है। तब ताएंग योंगी की तरफ देखता है और योंगी जो ताएंग की तरफ देखता है। फिर दोनों ही एक साथ लंबा सांस छोड़ते हैं। तब योंगी कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है। तब ताएंग कहते हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा सैड हूँ कि क्यों सिस्टर ऐसा हो गया है, वो क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तब योंगी कहते हैं, उसके बारे में फ़िक्र मत करो, तुम नहीं जानते हो कितनी ज़्यादा सेल्फिश है। तब ये सुनने के बाद ताएंग हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि सच था वो कैसे जान सकता है शियानशी के बारे में। दूसरी तरफ शियानशी जो गुस्से से पागल हो रहा था और गुस्से से वो अपने घर की तरफ जा रहा था, और वो गुस्से में कहता है, जितनी भी ज़्यादा तुम चारों एक साथ रहने की क्यों ना कोशिश करो, मैं तुम चार में से एक को भी ठीक ठाक से रहने नहीं दूंगी। पहले मैं जिमिन से बदला लूँगी मेरे साथ ऐसे रूड तरीके से बातें करने के लिए, और मैं जंगकुक को ताएंग से अलग कर दूंगी ताकि वो कभी भी ताएंग के साथ ना रह पाए, और ये सब कुछ बहुत ही जल्दी होगा। और ये कहकर शियानशी जो हंसने लगता है, और वो तभी किसी को कॉल करता है और उसे कुछ बातें कहने लगता है। फिर शियानशी कॉल कट करने के बाद कहते हैं, वाओ इंटरेस्टिंग, बस जंगकुक वेट करो और कुछ दिन, और उसके बाद तुम
और त्यांग अलग हो जाओगे। जितनी ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हो अपने उस हस्बैंड के साथ कर लो, और उसके बाद तुम कभी भी उसके साथ शायद मिल भी नहीं पाओगे। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।